आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति किस चीज़ से हुई है? तो इति प्लस ह प्लस आस। इति का अर्थ होता है ऐसा, ह का अर्थ होता है निश्चित ही, आस का अर्थ होता है था या घटित हुआ था। तो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा इतिहास का कि जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसा अतीत में निश्चित ही घटित हुआ था। अब देखते हैं साहित्य इतिहास की परिभाषा। तो परिभाषा पहले नगेंद्र के अनुसार है कि बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य इतिहास है, जिसका सीधा संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। कथन है नगेंद्र का। दूसरा है कि साहित्य इतिहासकार का काम है कवियों के कार्यों को साहित्य इतिहास के विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। साहित्य इतिहासकार का काम है कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तीसरा कथन है कि इतिहास अतीतोन्मुख न होकर भविष्योन्मुख होता है, वह जड़ नहीं गत्यात्मक होता है। यह कथन है बच्चन सिंह। चौथा है कि जब प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ ही साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य इतिहास कहलाता है। यह कथन है शुक्ल का। यह कथन शुक्ल का है। इतिहास लेखन की पद्धतियाँ। तो इतिहास लेखन की पद्धतियाँ एक तो है वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरा है कालानुक्रम पद्धति, तीसरा है आलोचनात्मक, चौथा वैज्ञानिक और पांचवा है विधेयवादी पद्धति। तो विधेयवादी पद्धति इसके बारे में जानते हैं। तो विधेयवादी पद्धति वर्णमाला के अनुक्रम से रचनाकारों एवं रचनाओं का परिचय देना वर्णानुक्रम पद्धति कहलाता है। वर्णानुक्रम पद्धति क्या है? तो वर्णमाला के अनुक्रम से रचनाकारों एवं रचनाओं का परिचय देना। इसे शब्दकोशीय पद्धति भी कहते हैं। वर्णानुक्रम पद्धति को शब्दकोशीय पद्धति भी कहते हैं। प्राचीनतम पद्धति है यह, अमनोवैज्ञानिक पद्धति है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता गारसा दत्तासी हैं। रचनाकार इनका है स्थावर दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी। अब कालक्रमानु पद्धति देख लेते हैं। तो कालक्रमानु पद्धति रचनाकारों का परिचय उनके जन्म वर्ष एवं रचनाओं का परिचय उनके रचना काल या प्रकाशन वर्ष के अनुक्रम से देना होता है। अमनोवैज्ञानिक पद्धति है यह। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस पद्धति के प्रथम प्रयोक्ता हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस पद्धति के प्रथम प्रयोक्ता है मौलवी करीमुद्दीन। इनकी रचना है तज़किरात ए शुअरा और तज़किराई ए शुअराई हिंदी। द्वितीय प्रयोक्ता सर जॉन इब्राहम ग्रियर्सन। इनका रचना है मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। तीसरी पद्धति देख लेते हैं। तो तीसरी पद्धति के अंतर्गत है आलोचनात्मक पद्धति। तो आलोचनात्मक पद्धति रचनाकारों के परिचय ज़्यादा रचनाओं का मूल्यांकन पर
बल देना। रचनाकारों के परिचय, ज़्यादा रचनाओं के मूल्यांकन पर परिचय देना। इसके प्रथम प्रयोक्ता हैं मिश्र बंधु। रचना है मिश्र बंधु विनोद। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास भी इसी पद्धति में है। राम कुमार वर्मा के आलोचनात्मक पद्धति पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं। मनोवैज्ञानिक पद्धति। मनोवैज्ञानिक पद्धति पे नज़र डालते हैं तो प्रवृत्तियों एवं आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष देना, तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाना ही वैज्ञानिक पद्धति होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में इस पद्धति के प्रथम प्रयोक्ता है मिश्र बंधु। इनकी रचना है मिश्र बंधु विनोद। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा रचित हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास भी इसी पद्धति में रचित है। विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति का अर्थ होता है संदेह से परे। इस पद्धति का परिवर्तन पाश्चात्य रोमांटिसिज्म के विरोध में हुआ है। इसके प्रवर्तक हैं टेन। नवीन एवं सर्वश्रेष्ठ पद्धति है यह। विशेषता, आंकड़ों एवं प्रवृत्तियों का विश्लेषण, युगीन प्रवृत्ति परिस्थितियों का विवेचना, साहित्यकार की प्रतिभा को महत्व देना, जाति, वातावरण एवं क्षण को महत्व देना। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में प्रथम प्रयोक्ता ग्रियर्सन है। इनकी रचना है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ जिसमें विधेयवादी पद्धति का प्रयोग हुआ है वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। प्रकाशन वर्ष है 1929। इसके रचनाकार है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। गारसा दत्तासी हिंदी साहित्य इतिहास के प्रथम लेखक। रचना है स्थावर द लिटरेचर हिंदुस्तानी। हिंदी अर्थ है हिंदुस्तानी और हिंदवी साहित्य का इतिहास। प्रकाशन संस्था है द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी, आयरलैंड। प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं तो प्रकाशन वर्ष प्रथम संस्करण का प्रकाशन वर्ष है 1839 को और द्वितीय का है 1847 को। अब द्वितीय संस्करण का देख लेते हैं। द्वितीय संस्करण को 3 भागों में प्रकाशित किया गया तो प्रथम संस्करण इसका हो जाएगा 1870, द्वितीय 1870 और तृतीय 71। इनकी पद्धति है वर्णानुक्रम। अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों का आधार ग्रहण किया है। इनका भाषा है फ्रेंच। कुल रचनाकार है 738। हिंदी के रचनाकार केवल 72। उर्दू में अनुवाद मौलवी करीमुद्दीन द्वारा 1848 ईस्वी में उर्दू में अनुवाद हुआ। उर्दू में अनुवाद मौलवी करीमुद्दीन द्वारा 1848 ईस्वी में हुआ था। तबकात-ए शुअरा या तज़किरा-ए शुअरा हिंदी।
मौलवी करीमुद्दीन द्वारा अनुदित ग्रंथ में रचनाकारों का संख्या 1004 है। कितना है? मौलवी करीमुद्दीन में अनुदित ग्रंथ में रचनाकारों की संख्या है 1004। हिंदी के रचनाकार 60 हैं। गारसद तासी के इतिहास ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय द्वारा 1952 ईस्वी में हुआ। हिंदू साहित्य का इतिहास कुल रचनाकार हैं 358। हिंदी के रचनाकार 220। ठाकुर शिव सिंह सेंगर, इनकी रचना है शिव सिंह सरोज। प्रकाशन वर्ष है 1883। प्रकाशन संस्था है नवल किशोर प्रेस लखनऊ। पद्धति है वर्णानुक्रम। कुल रचनाकार हैं 1003। कालिदास द्विवेदी के कालिदास हजारा के आधार पर रचित पुंड्र को हिंदी का प्रथम कवि माना है इन्होंने। उसके बाद से हिंदी में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ है। अब जॉर्ज इब्राहम ग्रियर्सन की रचना है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। प्रकाशन संस्था है द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशन है 1888 ईस्वी। पुस्तकाकार रूप में प्रकाशन है 1889 ईस्वी। इनकी भाषा है अंग्रेजी। भाषा अंग्रेजी है। पद्धति है कालानुक्रम पद्धति। और विधेयवादी। कुल रचनाकार हैं 952। सभी हिंदी के हैं। अब देखते हैं कि सभी सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इनका ग्रंथ सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। पहला इतिहास ग्रंथ जिसमें केवल हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया। यह पहला इतिहास ग्रंथ है जिसमें केवल हिंदी के रचनाकारों का स्थान दिया गया था। पहला इतिहास ग्रंथ जिसमें विधेयवादी पद्धति का प्रयोग हुआ था। हिंदी में अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने 1957 ईस्वी में किया था। नाम था हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। इसमें कुल अध्याय थे 12। ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 11 युगों में बांटा है। उपलब्धि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहना। अब मिश्र बंधु हैं तो मिश्र बंधु को कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाय।